ड्रामे की स्टार्टिंग में नियान के डैड कुछ ढूंढ रहे होते हैं। नियान उनसे कहती है कि डैड आपको क्या हो गया है। उसके डैड कहते हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ। तभी वहाँ गुंडे आ जाते हैं और नियान के डैड से कहते हैं कि तुम पर हमारे 10 मिलियन का कर्ज है, आज तुम्हें पैसे वापस देने होंगे वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। नियान अपने डैड से कहती है कि ये सब क्या हो रहा है। उसके डैड कहते हैं कि ये सच है, लेकिन उन्होंने मुझसे झूठ कहा था कि ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाएगा, इसलिए मैंने उनसे पैसे मांगे थे, पर मेरे साथ धोखा हो गया है। और उन गुंडों से कहते हैं कि मुझे कुछ और दिन दे दीजिए, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। गुंडा कहता है कि मिस्टर हाओ ने आज ही सारे पैसे वसूल करने के लिए कहा है। फिर वो नियान को देखकर कहता है कि तुम्हारी बेटी तो बहुत ही खूबसूरत है, तुम कर्ज चुकाने के लिए इसे बेच दो। उसके डैड कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को छूने की। तब गुंडा नियान के डैड को पंच मार देता है, जिससे उसके डैड बेहोश होकर गिर जाते हैं। नियान अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है और उससे हेल्प मांगती है। तभी गुंडा उससे फोन छीन लेता है और उस पर हाथ उठाने लगता है। तभी वह झोंग आकर उसका हाथ पकड़ लेता है, जो कि इस ड्रामे का मेन लीड है। वो गुंडे से कहता है कि यहाँ से बाहर चले जाओ। नियान झोंग से कहती है कि मेरे डैड का जितना भी पैसा तुम पर बकाया है मुझे कुछ समय दो, मैं उसे वापस लौटा दूंगी। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि सेक्रेटरी झोंग से कहता है कि आपने मुझसे जिस पर्सन को ढूंढने के लिए कहा था उसका नाम शैन नियान है और वो चैन की गर्लफ्रेंड है। प्रेजेंट में झोंग नियान से कहता है कि पैसे की बात करना तो आसान है, पर मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी लवर बनने का प्रॉमिस करो। नियान कहती है कि इम्पॉसिबल है, मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। झोंग कहता है कि अगर तुम मेरी लवर नहीं बनोगी तो मैं तुम्हारे डैड को नहीं छोड़ूंगा। नियान कहती है कि ठीक है, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ, मेरे डैड को जाने दो। दूसरा चैन गुंडा से कहता है कि प्लान कैसा जा रहा है। गुंडा कहता है कि मिस्टर हाओ ने आकर सब कुछ बिगाड़ दिया है और उस लड़की को भी उन्होंने बचा लिया है। चैन कहता है कि उस लड़की को मैं 1 महीने से डेट कर रहा हूँ, आज अच्छा चांस था उसकी फादर का यूज करके उसे मेरे बिस्तर पर लाने का, पर झोंग ने आकर सब कुछ बिगाड़ दिया। फिर वो नियान के पास आ जाता है और उससे कहता है कि जैसे ही मुझे तुम्हारा कॉल आया मैं तुम्हारे पास आ गया। फिर वो झोंग को देखकर कहता है कि भाई आप यहाँ क्या कर रहे हैं। नियान कहती है क्या ये तुम्हारा भाई है। तब झोंग कहता है कि घटिया लड़का मेरे भाई होने के लायक नहीं है, इसे बताओ कि हमारा रिलेशनशिप क्या है। नियान चैन से कहती है कि हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। तब झोंग उसे पकड़कर किस करने लगता है। ये देखकर चैन को गुस्सा आ जाता है, पर गार्ड उसे पकड़कर दूर ले जाते हैं। झोंग चैन से कहता है कि अब से ये मेरी वुमन है। चैन नियान से कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि तुमने मुझे टच भी नहीं करने दिया और तुम इसकी वुमन बन गई। झोंग कहता है कि तुम्हारी मॉम एक मिस्ट्रेस थी जिसने मेरी मॉम को मार दिया था, आज मैंने तुम्हारी वुमन को चुरा लिया है और हाओ फैमिली भी मेरी है, यही तुम्हारा रिट्रीब्यूशन है। और ऐसा कहकर वो नियान को लेकर चला जाता है। इसके बाद वो नियान को एक खिलौना दिखाकर कहता है क्या तुम इसे जानती हो। नियान कहती है कि मैं इसे नहीं जानती। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि झोंग सड़क पर बैठे हुए रो रहा होता है। लोग कह रहे होते हैं कि इसकी मॉम बिल्डिंग से कूद गई है, मैंने सुना है कि वो इसे भी अपने साथ लेकर कूद रही थी पर इसकी जान बच गई। तभी झोंग के सामने एक लड़की आ जाती है और उससे कहती है कि तुम इतने सैड क्यों हो, और वो उसे अपना खिलौना दे देती है। प्रेजेंट में झोंग नियान से कहता है कि अब से तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा, तुम उससे दूर नहीं भाग सकती। इसके बाद झोंग नियान के साथ रोमांस करने लगता है, पर तभी तेज बादलों की गड़गड़ाहट से उसे डर लगने लगता है और वो छुपकर एक कोने में बैठ जाता है। नियान उसके पास आकर उसे शांत करने की कोशिश करती है। जब झोंग को होश आता है तब नियान उसके साथ सो रही होती है। वो नियान को खुद से दूर कर देता है। नियान उससे कहती है कि कल तुम्हें क्या हो गया था। झोंग कहता है कि अगर तुमने इसका यूज करके मुझे धमकाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी लाइफ को मौत से भी बदतर बना दूंगा। दूसरी तरफ घर पर चैन के डैड गुस्सा कर रहे होते हैं। वो झोंग से कहते हैं कि तुमने अपने भाई की वुमन को चुरा लिया है, क्या तुम मुझे अपना डैड भी समझते हो। झोंग कहता है कि मेरा भाई नहीं है, अभी तक तो ये भी क्लियर नहीं हुआ है कि आपका बेटा है या नहीं। चैन की मॉम कहती है कि देखो इसे, ये और इसकी मॉम एक जैसे हैं। झोंग कहता है कि मेरी मॉम जा चुकी है, तुम मेरी मॉम का नाम लेने के लायक नहीं हो। तभी चैन को गुस्सा आ जाता है, पर झोंग उसे मारकर गिरा देता है और अपने डैड से कहता है कि तुमने मेरी मदर के साथ चीटिंग की थी और इस वुमन ने मेरी मॉम को मरने के लिए फोर्स किया था। तुम लोगों ने मेरे साथ खेला है, अब मैं धीरे धीरे तुम्हारे साथ खेलूंगा। इसके बाद झोंग नियान को रूम में ले आता है। नियान उससे कहती है कि तुम चैन और अपनी फैमिली के अगेंस्ट मुझे यूज कर रहे हो। झोंग कहता है कि उस चैन का मेरे सामने नाम भी मत लो, उसने तुम्हारे डैड को फंसाया है और मैंने तुम्हें बचाया है, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा। नियान कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, चैन ऐसा नहीं कर सकता, तुम उसे फंसा रहे हो। झोंग कहता है कि जब तुम मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट हो जाओगी तो चैन ये सुनकर पागल हो जाएगा और वो उसे किस करने लगता है। दूसरे दिन मैं नियान से कहती है कि बाहर मिस्टर चैन आपका वेट कर रहे हैं। नियान चैन के पास आकर उसे हक कर लेती है। चैन कहता है कि अब तुम्हें यहाँ से भागना होगा। नियान कहती है कि नहीं, उसके पास मेरे डैड हैं। चैन कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैंने ऑलरेडी पता कर लिया है कि तुम्हारे फादर किस जगह पर हैं। फिर उसे बार में लेकर आ जाता है। नियान उससे कहती है कि कौन सी जगह है और मेरे डैड कहाँ हैं। तब चैन पानी में ड्रग मिला देता है और नियान से कहता है कि पहले तुम पानी पियो, तब तक मैं बाहर जाकर तुम्हारे डैड को ढूंढता हूँ। चैन के जाने के बाद वहाँ उसके फ्रेंड आ जाते हैं और नियान के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। तभी वहाँ झोंग के बॉडीगार्ड आ जाते हैं और नियान को पकड़कर झोंग के पास ले आते हैं। झोंग अपने गार्ड से कहता है कि इस मैड ने मुझे धोखा दिया है, इसके पैर तोड़ दो। नियान
कहती है कि ऐसा मत करो, वो मैं थी जो भागना चाहती थी, प्लीज इसे हर्ट मत करो। जोंग कहता है कि तुम्हें दूसरों की कितनी परवाह है, फिर तुम मुझे क्यों नहीं देखती। फिर वो सेक्रेटरी से कहता है कि वो लोग कहाँ हैं। सेक्रेटरी कहता है कि वो लोग हमारे आने से पहले ही भाग चुके थे। जोंग कहता है कि तुम सब बेकार हो, यहाँ से निकल जाओ। फिर वो नियान से कहता है कि जिस आदमी से तुम प्यार करती थी वो तुम्हें छोड़कर भाग गया, मैं तुम्हारी कितनी परवाह करता हूँ, फिर तुम मुझे बार बार गुस्सा दिलाती रहती हो। क्या तुम अपने डैड के बारे में भूल गई हो, वो अभी भी मेरे हाथों में है। इसके बाद जोंग नियान को खाना खिलाता है। नियान कहती है कि मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं तुम्हें नहीं देखना चाहती। जोंग कहता है तो क्या तुम उस चैन को देखना चाहती हो, अभी जाकर मैं उसे सबक सिखा कर आता हूँ। इसके बाद जोंग गार्ड्स को लेकर चैन के घर आ जाता है। उसके डैड कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि यहाँ मेहमान बैठे हुए हैं। चैन की मॉम कहती है कि यह नैंग फैमिली की डॉटर है जो कि अभी अभी अब्रॉड से वापस लौटी है। तुम्हारे डैड ने उसकी फैमिली से तुम दोनों की शादी की बात भी कर ली है, सिर्फ यैन ही हमारी हाफ फैमिली की बहू बनने के लायक है। जोंग उनसे कहता है कि तुम ये डिसाइड नहीं करोगी कि मैं किससे शादी करूंगा। यैन कहती है कि तुम आंटी से किस तरह से बात कर रहे हो, हमारी दोनों फैमिली एक दूसरे के लिए परफेक्ट है। मुझे आंटी ने नियान के बारे में सब बताया है, वो तुम्हारे लायक नहीं है। जोंग कहता है कि तुम उसके जूते उठाने के भी लायक नहीं हो, मेरी वुमन सिर्फ नियान ही रहेगी। उसके डैड कहते हैं कि मैं उस वुमन को कभी इस घर में नहीं आने दूंगा। तभी गार्ड्स चैन को पकड़कर ले आते हैं। जोंग उससे कहता है कि अगर तुमने दोबारा मेरी वुमन को हाथ लगाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ नियान के पास आ जाती है और उससे कहती है कि मैंने सुना है कि हाउ फैमिली आपके फादर को हॉस्पिटल से बाहर निकाल रही है। नियान ये सुनकर वहाँ से जाने लगती है। तभी मैड उसे पकड़कर बेहोश कर देती है। फिर हमें दिखाते हैं कि यह नियान को किडनैप कर लेती है। नियान उससे कहती है कि तुम कौन हो और तुमने मुझे किडनैप क्यों किया। नियान कहती है कि मेरे सामने नाटक मत करो, मैं जोंग की फियांस हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे सिड्यूस करने की। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी आइडेंटिटी को पहचान लो कि तुम्हारे जैसी लो क्लास वुमेन उसके लायक नहीं है। जब वो तुम्हारे साथ खेलकर थक जाएगा तो वो तुम्हें छोड़ देगा। दूसरी तरफ जोंग जब रूम में आता है तब वहाँ नियान नहीं होती। तभी सेक्रेटरी मैट को पकड़कर ले आता है और कहता है कि मिस नियान को विलेज से बाहर इसने ही निकाला था। मैट कहती है कि वो मिस नियान ही थी जिन्होंने मुझे पैसे दिए थे, इसलिए मैंने उन्हें जाने दिया, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गई हैं। इसके बाद गुंडे नियान को परेशान कर रहे होते हैं। तभी उस वक्त वहाँ जोंग आ जाता है और उन गुंडों को मारने लगता है। फिर वो नियान को लेकर हॉस्पिटल में आ जाता है। जब नियान को होश आता है तब वो जोंग से कहती है कि तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ा है, बताओ तुमने मेरे डैड के साथ क्या किया है। जोंग उससे कहता है कि तुम्हारे डैड मर चुके हैं। ये सुनकर नियान उसे मारने लगती है। तभी वहाँ जोंग का आदमी आ जाता है और कहता है कि मिस नियान इसलिए बेहोश हो गई थी क्योंकि वो लंबे टाइम से बर्थ कंट्रोल पिल ले रही थी। जोंग नियान से कहता है तो तुम मेरा बच्चा नहीं करना चाहती। नियान कहती है कि तुमने मेरे डैड को मार दिया, फिर मैं तुम्हारा बच्चा क्यों करूंगी। जोंग उससे कहता है कि तुम्हारे डैड बिल्कुल ठीक है, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें तुम्हारे डैड से मिलवाने ले जाऊंगा और तुम्हें टच भी नहीं करूंगा, पर मेरी एक कंडीशन है, तुम्हें हमेशा के लिए मेरे साथ रहना होगा। तब नियान उसकी बात मान जाती है और अपने डैड से मिलने हॉस्पिटल आ जाती है। जोंग उससे कहता है कि डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारे फादर के सर पर चोट लगी है, उन्हें नहीं पता कि कब उठेंगे। फिर वो उससे कहता है कि कल रात एक डिनर पार्टी है, तुम्हें इस डिनर पार्टी में मेरे साथ चलना होगा। इसके बाद नियान डिनर पार्टी में आ जाती है। चैन की मॉम उससे कहती है कि यहाँ फैमिली का डिनर है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। जोंग के डैड को गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहते हैं कि यहाँ से चली जाओ। चैन की मॉम कहती है कि भले तुम कितनी अच्छी ड्रेस क्यों ना पहन लो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमारी हाफ फैमिली की बहू बन जाओगी, इसलिए बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। तभी वहाँ जोंग आकर नियान को पकड़कर बैठा देता है। फिर वो उन लोगों से कहता है कि लगता है आप लोग आज रात का खाना नहीं खाना चाहते। तब उसके डैड उस पर गुस्सा करने लगते हैं। चैन की मॉम उन्हें शांत करने लगती है और कहती है कि बचपन से बिना मॉम के पला बड़ा है, इसलिए इसका दिमाग खराब है। उसके डैड कहते हैं कि इसको इस वुमन ने ये सब सिखाया होगा, ये बिल्कुल इसकी मदर की तरह है। जोंग कहता है कि मेरी मॉम को मेंशन मत करो, अगर ग्रैंडपा नहीं होते तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ सेफली बैठ पाते। उसके डैड कहते हैं तो क्या तुम मुझे मारना चाहते हो। तभी वहाँ चैन आ जाता है। उसके डैड कहते हैं कि तुम कहाँ थे, तुम मॉर्निंग से बहुत थक गए होगे। जोंग कहता है कि आप लोग मेरे सामने क्या होने की एक्टिंग कर रहे हैं, कि आप दोनों फादर और बेटे के बीच में कितना प्यार है, आप लोगों ने मुझे ग्रैंडपा के नाम पर यहाँ बुलाया है, फिर ये सब क्या चल रहा है। उसके डैड कहते हैं कि तुम चैन को कंपनी में आने दो और उसे प्रेसिडेंट की पोजीशन दे दो। जोंग कहता है कि एक लूजर है, ये कंपनी में आकर क्या करेगा। चैन नियान से कहता है कि मैं कंपनी में तुम्हारे लिए आना चाहता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि इसने अपने पावर का यूज करके तुम्हें अपने पास रख रखा है, जब मुझ में एबिलिटी आ जाएगी तो तुम इसे छोड़ दोगी। जोंग उससे कहता है कि भले एक दिन मैं इससे खेलकर थक जाऊंगा तब भी मैं तुम्हें इसे नहीं दूंगा। ये सुनकर नियान वहाँ से चली जाती है। इसके बाद चैन की मॉम उसे थप्पड़ मारती है और कहती है कि पहले तो तुमने मेरे बेटे के साथ प्यार का नाटक किया और अब तुम जोंग के साथ हुकअप कर रही हो। मैंने तुम्हारी जैसी कई वुमन देखी है, ये मत सोचना कि तुम अपनी खूबसूरती से दोनों नावों में सवार हो सकती हो। और वो उससे लड़ने लगती है। तभी वहाँ जोंग आकर चैन की मॉम को दूर करता है और कहता है कि आप ये क्या कर रही हैं। चैन की मॉम कहती है कि मैं तो इसे देखने आई थी पर ये मुझ पर चिल्लाने लगी। नियान कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जोंग कहता है कि इसने तुम्हें मारा है, अब तुम भी इसे थप्पड़ मारो। तभी वहाँ चैन और उसके डैड भी आ जाते हैं।
चैन कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तभी जोंग उसकी मॉम को थप्पड़ लगा देता है और कहता है कि दोबारा अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। इसके बाद चैन की मॉम अपने लवर के पास आ जाती है और उससे नियान को किडनैप करने का प्लान बनाती है। फिर हमें दिखाते हैं कि नियान को कोई किडनैप कर लेता है। जब जोंग उठता है तो नियान उसके पास नहीं होती। वो सेक्रेटरी से कहता है कि नियान फिर से भाग गई है। सेक्रेटरी कहता है कि हमने सर्विलेंस को चेक किया है, मिस नियान को मिस मई का लवर लेकर गया है। जोंग चैन की मॉम के पास आ जाता है और कहता है कि नियान कहाँ है, उसे मेरे हवाले कर दो वरना रूड होने के लिए मुझे विलन मत करना। चैन की मॉम कहती है कि तुम किसे डरा रहे हो, मैं मिस्टर हाउ की वाइफ हूँ। जोंग कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम्हारे कामों के बारे में पता नहीं है और वो उसे पिक्चर दिखाता है। चैन की मॉम उन पिक्चर को देखकर घबरा जाती है। जोंग कहता है कि तुम नियान को मेरे हवाले कर दो वरना मैं इन फोटो को और मैं इनको दे दूंगा। तब चैन की मॉम उसे एड्रेस बता देती है जहाँ रास्ते में उसने जोंग के एक्सीडेंट की प्रिपरेशन कर रखी होती है। इसके बाद चैन नियान को बचाने आ जाता है और उससे कहता है कि जोंग की डेथ हो गई है, अब हम दोनों फिर से साथ हो सकते हैं। नियान कहती है कि ऐसा कैसे हो गया। चैन कहता है कि तुम तो उसे नापसंद करती थी ना, क्या तुम भूल गई कि उसकी वजह से तुम्हारे डैड हॉस्पिटल में एडमिट है। और वो नियान को लेकर जाने लगता है। तभी वहाँ 2 गुंडे आ जाते हैं। चैन नियान से कहता है कि तुम मेरा यहाँ वेट करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। फिर उन गुंडे से कहता है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। गुंडे कहते हैं कि मैडम को आप पर ट्रस्ट नहीं था इसलिए उन्होंने हमें यहाँ भेजा है। चैन कहता है कि तुम लोग ये क्या बातें कर रहे हो, मुझे बताओ कि जोंग की डेथ हो गई है। ये बात नियान पे सुन लेती है। चैन उससे कहता है कि तुमने क्या सुना। नियान कहती है तो तुमने जोंग की डेथ की प्लानिंग की थी। चैन कहता है कि तुम भी तो यही चाहती थी, अब वो नहीं है तो हम दोबारा एक हो सकते हैं, मैं ये सब तुम्हारे अच्छे के लिए कर रहा हूँ। नियान कहती है कि तुम किसी को कैसे मार सकते हो, तुम कब से इतने टेरिबल बन गए। चैन कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि टेरिबल किसे कहते हैं और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। तभी वह जोंग आ जाता है और चैन को मारकर गिरा देता है। प्रेजेंट में दिखाते हैं कि सेक्रेटरी जोंग से कहता है कि मिस मैंने रास्ते में आपके लिए कार एक्सीडेंट की प्रिपरेशन कर रखी है। जोंग कहता है तो हम उसे बेवकूफ बनाएंगे। प्रेजेंट में जोंग नियान को उठाकर जाने लगता है और सेक्रेटरी से कहता है कि चैन को पुलिस स्टेशन ले जाओ। घर आकर जोंग नियान से कहता है कि जब तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ा है तो अब मैं तुम्हें फ्यूचर में बचाने नहीं आऊंगा। इसके बाद जोंग यान के बर्थडे में नियान के साथ आ जाता है। यान उससे कहती है कि अच्छा हुआ तुम आ गए, सब लोग तुम्हारा ही वेट कर रहे थे, पर ये तुम्हारे साथ क्या कर रही है। जोंग कहता है कि हमारी फैमिली में सर्वेंट है, मैं इसे हेल्प करने के लिए लेकर आया हूँ। फिर वो नियान को जलाने के लिए यान के करीब आने लगता है और उससे कहता है कि तुम खड़ी क्या हो, हमारे लिए वाइन को सर्व करो। नियान वाइन की बोतल को खोलने लगती है पर उससे वो बोतल नहीं खुलती। तभी वहाँ एक लेडी आकर उस बोतल को खोल देती है और नियान की ड्रेस पर वाइन को फेंक देती है। नियान कहती है कि तुम ये क्या कर रही हो। लेडी कहती है कि मैं तो तुम्हें शैंपेन को खोलना सिखा रही हूँ। घर आकर जोंग नियान से कहता है कि कुछ खा लो, पर नियान खाना खाने से मना कर देती है। जोंग कहता है कि अगर तुम कुछ खा लोगी तो फिर मैं तुम्हें तुम्हारे फादर से मिलवाने ले चलूंगा, मुझे हॉस्पिटल से कॉल आया है कि उन्हें होश आ गया है। नियान ये सुनकर हॉस्पिटल में अपने डैड से मिलने आ जाती है और उनसे कहती है कि फाइनली आपको होश आ गया। डॉक्टर कहते हैं कि पेशेंट अभी वीक है, उन्हें अभी रेस्ट करने दीजिए। नियान जोंग को हक कर लेती है और उसे थैंक यू कहती है अपने डैड की जान बचाने के लिए। जोंग कहता है कि चलो बाहर चलते हैं, तुम्हारे डैड को अभी रेस्ट करने की जरूरत है। इसके बाद नर्स नियान के डैड के वार्ड में घुस जाती है और उनकी बोतल में पॉइजन को डाल देती है। फिर चैन उससे कहता है कि तुमने आज बहुत अच्छा काम किया है। वो लेडी हाउ फैमिली की मैड ही रहती है और कहती है कि लास्ट टाइम आपने मुझे बचाया था, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। दूसरा नियान को हॉस्पिटल से कॉल आता है कि आपकी फादर की डेथ हो गई है। ये सुनकर नियान चौंक जाती है और हॉस्पिटल में अपने डैड के पास आ जाती है, जहाँ जोंग उसे शांत करने की कोशिश करने लगता है। नियान कहती है कि मुझे टच मत करो, ये सब तुमने किया है। जोंग कहता है कि तुम्हें अब भी मुझ पर डाउट हो रहा है। नियान कहती है कि तुम्हारे अलावा ये काम और कौन कर सकता है, ये हॉस्पिटल तुम्हारे लोगों से भरा हुआ है, मेरे डैड अब जा चुके हैं, अब मैं भी चिंता नहीं रहना चाहती। और चाकू को उठा लेती है। जोंग उसे रोकने लगता है जिससे वो हर्ट हो जाता है। सेक्रेटरी जोंग को लेकर डॉक्टर के पास चला जाता है। इसके बाद गार्ड मैट को पकड़कर जोंग के पास ले आते हैं और कहते हैं कि सर्विलेंस में हमने इसे नियान के डैड के वार्ड से निकलते हुए देखा है और ना ही ये इस हॉस्पिटल की मेंबर है। जोंग कहता है कि लास्ट टाइम मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, फिर तुमने वापस आने की हिम्मत कैसे की, बताओ तुम्हें किसने भेजा है। मैट कहती है कि मिस्टर चैन है जिन्होंने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था, उन्होंने ही मुझे मिस्टर चैन के वार्ड में जाकर मेडिसिन को चेंज करने के लिए कहा था। जोंग मैट को लेकर नियान के पास आ जाता है। नियान कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। जोंग कहता है कि तुम्हें इससे खुद पूछ लेना चाहिए कि असली किलर कौन है। मैट कहती है कि मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, पर ये मिस्टर चैन ही थे जिन्होंने मुझसे ऐसा करवाया और सीक्रेटली आपके फादर की मेडिसिन को चेंज करने के लिए कहा। नियान कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो मेरे फादर को कैसे मार सकता है, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा। और वो जोंग से कहती है कि तुम ही हो ना। जोंग कहता है कि एविडेंस तुम्हारे सामने है, फिर
भी तुम बिलीव नहीं कर रही हो। क्या तुम उसे इतना लाइक करती हो? फिर नियान चैन के पास आ जाती है, जहाँ वो फोन पर गुंडों से कह रहा होता है कि तुमने उस वुमन को कैसे भागने दिया, तुम लोगों से एक वुमन भी नहीं संभलती। नियान भी उसकी बातों को सुन लेती है। चैन कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या मेरे भाई ने तुम्हें छोड़ दिया है? नियान कहती है कि मैंने ये नहीं सोचा था कि तुमने मेरे फादर को मारा है। चैन कहता है तो तुमने सब कुछ सुन लिया? हाँ, मैंने ये सब किया है। तुमने इतने टाइम से मुझे कभी खुद को टच नहीं करने दिया। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे प्यार करता था? मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ रोमांस करना चाहता था। फिर तुम मुझे छोड़कर मेरे बड़े भाई के पास क्यों चली गई? नियान उसे थप्पड़ मार देती है। तब चैन भी उस पर हाथ उठाने लगता है, पर तभी वह जोंग आ जाता है और उसे पंच मारकर गिरा देता है। फिर वो चैन से लड़ने लगता है। तभी वो चैन के मॉम डैड भी आ जाते हैं। चैन के डैड कहते हैं क्या तुम मेरे सामने अपने भाई को मारना चाहते हो? जोंग कहता है कि आप अपने बेटे से क्यों नहीं पूछते किसने क्या किया है? यान कहती है किसने मेरे डैड को मारा है। चैन की मॉम कहती है कि तुम्हारे पास क्या एविडेंस है? तब जोंग वह मैट को बुलाता है। चैन कहता है कि ये कौन है, मैं इसे नहीं जानता। मुझे लगता है कि बड़े भाई को डर है कि मैं कंपनी को चुरा लूंगा, इसलिए वो मुझे फंसा रहे हैं। तब चैन की मॉम कहती है कि मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम हम दोनों माँ बेटे को पसंद नहीं करते हो, इसलिए हमें इस घर से निकलवाना चाहते हो। और वो अपने हस्बैंड से कहती है कि इसने मेरे साथ बहुत कुछ किया है, पर मैंने तुम्हें कभी कुछ नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों के बीच में मेरी वजह से अनबन हो। और वो रोने लगती है। तब जोंग के डैड जोंग पर हाथ उठाने लगते हैं, पर नियान बीच में आ जाती है। जोंग के डैड कहते हैं कि यहाँ से निकल जाओ। जोंग चैन से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम पीठ के पीछे छुप जाओगे तो बच जाओगे, मैं देर समय तुम्हें ढूंढ लूंगा। इसके बाद नियान अपने फादर की टॉम के पास आ जाती है। जोंग उससे कहता है कि चलो चलते हैं, मैं तुम्हें अपनी मॉम से मिलवाना चाहता हूँ। जब वो नियान को लेकर अपनी मॉम की टॉम के पास आता है, तब वो उसकी मॉम की टॉम नहीं होती। वो सेक्रेटरी से कहता है कि ये सब क्या हो रहा है। फ्रेजो में दिखाते हैं कि जोंग की मॉम उससे कहती है कि जब मैं चली जाऊंगी तो तुम मुझे होजिया में दफना देना। जब तक मैं तुम्हारे फादर को डिवोर्स नहीं दूंगी तब तक तुम ही हाउ फैमिली के बड़े बेटे रहोगे। मई और उसका बेटा कभी तुमसे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। प्रेजेंट में जोंग मई के पास आ जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मॉम की टॉम को हाथ लगाने की। उसके डैड कहते हैं कि उस टॉम को मैंने हटाया है। जोंग कहता है कि जब मेरी मॉम जिंदा थी तब आपने कभी भी उनसे प्यार नहीं किया, अब वो जब जा चुकी है तब भी आप उन्हें शांति में नहीं रहने देना चाहते। यान कहती है कि वो आपकी वाइफ थी, आप उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? जोंग के डैड कहते हैं कि तुम ही हो जो हमारी फैमिली में परेशानी पैदा कर रही हो। चैन की मॉम कहती है कि तुम इस लड़की के साथ क्यों रह रहे हो, इसका ना कोई स्टेटस है और ना ही कोई फैमिली, क्या तुम चाहते हो कि दूसरे लोग हमारी फैमिली पर हंसे? यान कहती है कि आप लोगों को इस तरह की गपशप करते हुए नर्क में जाने का डर नहीं लगता। चैन की मॉम उसे थप्पड़ मार देती है। तब जोंग भी चैन की मॉम को थप्पड़ मार देता है। चैन की मॉम कहती है कि मैंने तुम्हें अपने बेटे की तरह पाला है, तुमने इसके लिए मुझ पर हाथ उठाया है। वो तुम्हारी मॉम ही थी जो मेरे और तुम्हारे डैड के बीच में मिस्ट्रेस थी। उसके डैड कहते हैं कि ये बिल्कुल तुम्हारी मॉम की तरह है। जब तुम्हारी शादी यन से होने वाली है फिर ये तुम दोनों की शादी क्यों बिगाड़ रही है? जोंग कहता है कि नियान कैसी लड़की है मैं अच्छे से जानता हूँ, पर क्या आप जानते हैं कि आपके बगल में जो बेटी है वो किस तरह की पर्सन है? और वो चैन की मॉम की फोटो दिखाता है। जोंग के डैड को गुस्सा आ जाता है और वो मई से कहते हैं कि ये सब क्या है? मई कहती है कि प्लीज मुझसे गलती हो गई, मुझे जाने दो, मैंने तुम्हें एक बेटा दिया है। तभी वह चैन भी आ जाता है। जोंग अपने डैड से कहता है कि आपको तो ये पता भी नहीं है कि आपका बेटा है या नहीं। चैन कहता है कि आप लोग क्या बातें कर रहे हैं। ये सब सुनकर उसके डैड बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद चैन नियान के पास आ जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे डैड को नहीं मारा था, ये सब येन ने करवाया था। उस दिन तो मैंने तुम्हें गुस्सा दिलाने के लिए वो सब कह दिया था। डैड ने मेरी मॉम को घर में बंद कर दिया है और वो मुझे भी पसंद नहीं करते। अब मेरे पास से तुम ही बची हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तभी वहाँ जोंग आकर उसे मारने लगता है। सेक्रेटरी जोंग से कहता है कि ग्रैंडपा को होश आ गया है। जोंग ग्रैंडपा से मिलने हॉस्पिटल में आ जाता है। डॉक्टर से कहते हैं कि भले ओल्ड मैन को होश आ गया है पर भी उनकी बॉडी वीक है। ग्रैंडपा का लॉयर जोंग से कहता है कि उन्होंने अपने सारे शेयर तुम्हें ट्रांसफर कर दिए हैं, फ्यूचर में तुम ही हाउ फैमिली के वारिस रहोगे। चैन कहता है तो ग्रैंडपा ने मुझे क्या दिया है? लॉयर कहता है कि ग्रैंडपा ने आपको मेंशन नहीं किया। घर पर आकर चैन अपनी मॉम पर गुस्सा करता है और कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, मेरे डैड भी मुझे अब पसंद नहीं करते और ग्रैंडपा ने भी सारे शेयर जोंग को दे दिए हैं, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। तब मई अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है और कहती है कि मुझे घर से ले जाओ। इसके बाद गार्ड नियान को बाहर नहीं जाने देते। नियान उनसे कहती है कि मुझे जोंग से कुछ बात करनी है, इसलिए मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। तब गार्ड उसे बाहर जाने देते हैं। जैसे नियान घर से बाहर निकलती है तभी कोई उसे किडनैप कर लेता है। मई जोंग को कॉल करती है और कहती है कि तुम्हारी लवर मेरे हाथों में है, अगर तुम उसे मरते हुए नहीं देखना चाहते हो तो 5% शेयर लेकर यहाँ अकेले आ जाओ। जोंग कहता है कि वो तो सिर्फ एक वुमन है, तुम्हें क्या लगता है कि एक वुमन के लिए मैं 5% शेयर दूंगा? और फोन को काट देता है और अपने सेक्रेटरी से कहता है कि जल्दी से पता करो कि नियान कहाँ है। दूसरा मई कहती है कि अगर जोंग इसे बचाने नहीं आएगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसे जिंदा छोड़ देंगे, इसे यहाँ पर बांध कर रखो, मैं इसे भूख से मरते हुए देखना चाहती हूँ। और वो दोनों उसे छोड़कर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ कुछ गुंडे आ जाते हैं और नियान के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। तभी वहाँ जोंग आकर उन लोगों से लड़ने लगता है जिससे वो हर्ट हो जाता है। जोंग नियान के पास आ जाता है। तभी तेज बादलों की गड़गड़ाहट होने लगती है जिससे जोंग फिर से डरने लगता है और अपनी मॉम को याद करने लगता है।
है। यान उसके पास आकर उसे शांत करने की कोशिश करती है। तभी वो जोंग के पास से उस खिलौने को फिर से देखती है। इसके बाद वहाँ मई और उसका बॉयफ्रेंड भी आ जाते हैं। मई जोंग से कहती है तो तुम सच में इस लड़की के लिए यहाँ तक आ गए। यान कहती है कि तुम लोग क्या चाहते हो। मई कहती है कि ऑफ कोर्स हम तुम्हें मारना चाहते हैं। फिर वो लोग उन पर अटैक कर देते हैं। जोंग चैन की मम को धक्का देकर गिरा देता है, जिससे उसकी मम बेहोश हो जाती है। मई का बॉयफ्रेंड जोंग से लड़ने लगता है। तभी वो जोंग के गार्ड्स आ जाते हैं। यान जोंग को लेकर हॉस्पिटल आ जाती है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जोंग यान से कहता है कि जब मेरी मम की डेथ हुई थी तब उस वक्त तुमने मुझे खिलौना दिया था। प्रेजेंट में जोंग को होश आ जाता है। यान उससे कहती है कि मुझे सब कुछ याद आ गया है। जब मैं बचपन में छोटी थी तब तुम भी बच्चे थे। तुम आपकी कंपैरिजन में बचपन में ज्यादा सुंदर थे। जोंग कहता है कि तुम बकवास कर रही हो, मैं अभी ज्यादा सुंदर लगता हूँ। तभी वो सेक्रेटरी आकर जोंग को बताता है कि मिस मई की डेथ हो गई है। वो कार चलाकर भाग रही थी जिससे उनका एक्सीडेंट हो गया। फिर हॉस्पिटल में चैन जोंग के पास आ जाता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी मॉम की डेथ हो गई है। यान उससे कहती है कि अब तुम्हारी मॉम चली गई है तो तुम्हें दर्द हो रहा है। तुमने कभी सोचा है कि जब तुमने मेरे फादर को मारा था तब मैं कितना हर्ट हुई थी। तभी वो ग्रैंडपा का सेक्रेटरी आ जाता है और कहता है कि मैं चैन को ले जाने आया हूँ। ग्रैंडपा ने कहा है कि मिस्टर चैन भी हाउ फैमिली का हिस्सा है। फिर चैन ग्रैंडपा के पास आ जाता है। ग्रैंडपा उससे कहते हैं कि नील डाउन करो। क्या मैंने तुम्हें समझाया नहीं था कि ईमानदार बनकर रहो, फिर हाउ फैमिली तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव करेगी। चैन कहता है कि मुझे पता है कि मैं गलत हूँ, पर अब मैं फ्यूचर में सिर्फ आपकी बात सुनूंगा। और वो ग्रैंडपा से कहता है कि मेरे और बड़े भाई के बीच में कोई भी परेशानी नहीं है। ये तो बस वो नियान नाम की लड़की है जो मेरे भाई के आसपास घूमती रहती है और उन्हें मेरे खिलाफ भड़काती है। भाई ने उसके लिए आज मुझ पर हाथ उठाया है, कल को मुझे उसके लिए मार भी देगा। फिर वो वुमेन हाउ फैमिली की प्रॉपर्टी को ले लेगी। ग्रैंडपा को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो नियान को अपने पास बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि तुमने मेरे ग्रैंडसन को कैसे सेड्यूस किया। यान कहती है कि मैंने उसे सेड्यूस नहीं किया है, हम दोनों सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं कि मुझे पता नहीं है कि तुम दोनों भाइयों के बीच में लड़ाई करवा रही हो हाउ फैमिली की प्रॉपर्टी को पाने के लिए। तुम्हें क्या लगता है कि जोंग तुमसे शादी करेगा? मैं कभी भी तुम्हारी जैसी लड़की को हाउ फैमिली में नहीं आने दूंगा, इसलिए तुम अपनी आइडेंटिटी को पहचानो और जितना जल्दी हो सके यहाँ से चली जाओ। यान कहती है कि जोंग मुझसे प्यार करता है, मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तभी वह जोंग भी आ जाता है और ग्रैंडपा से कहता है कि मेरा मैटर है, इसमें इंटरफेयर मत करिए। ग्रैंडपा कहते हैं तो तुम इस वुमेन के लिए मेरे खिलाफ जाना चाहते हो? बोलो मत कि हाउ फैमिली मैंने ही तुम्हें सब कुछ दिया है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि अभी भी शेयर ट्रांसफर नहीं हुए हैं। अगर तुम इस वुमेन के साथ रहना चाहते हो तो तुम्हें हाउ फैमिली के प्रेसिडेंट की पोजीशन छोड़नी होगी। जोंग कहता है तो आप मुझे धमकी दे रहे हैं। ग्रैंडपा कहते हैं कि कोई धमकी नहीं है, ये सब तुम्हारी भलाई के लिए है, तुम्हें यान से शादी करनी होगी, तभी मैं तुम्हें हाउ फैमिली के सारे शेयर दूंगा। जोंग को अपनी मम की बात याद आने लगती है जो उसे कहकर गई थी कि हाउ फैमिली की प्रॉपर्टी से तुम्हारी होनी चाहिए। वो नियान से कहता है कि तुम मुझ पर भरोसा करोगी और वो ग्रैंडपा को हाँ कर देता है। इसके बाद जोंग नियान को लेकर यान के पास आ जाता है। यान कहती है कि आज हमारी एंगेजमेंट पार्टी है, तुम इसे लेकर यहाँ क्यों आए हो? जोंग कहता है कि मेरी वुमन है, तुम इसके बारे में बात ना ही करो तो बेहतर होगा, वरना मैं आज की एंगेजमेंट पार्टी नहीं होने दूंगा। यान कहती है कि मैं तो बस मजाक कर रही थी, चलो अंदर चलते हैं। इसके बाद यान की मॉम से टकरा जाती है, जिसे देखकर नियान को पुराने मोमेंट याद आने लगते हैं। दरअसल यान की मॉम ही नियान की मॉम रहती है जो उसे बचपन में छोड़कर चली गई थी। फिर हमें दिखाते हैं कि यान की मॉम जोंग से कहती है कि रेस्टोरेंट में तुमने किस तरह का खाना ऑर्डर किया है, ये हमारी इंसल्ट है। जोंग कहता है कि अगर आपको खाना नहीं खाना तो आप यहाँ से चली जाइए। यान अपने मॉम से कहती है कि प्लीज शांत हो जाइए, आज मेरी एंगेजमेंट पार्टी है। तभी वो नियान भी आ जाती है। यान की मॉम कहती है कि मुझे याद आया जब मैं यहाँ आ रही थी तो तुम मुझसे टकरा गई। क्या तुम्हारी मॉम ने सिखाया नहीं है कि दूसरों से टकराने के बाद उनसे माफी मांगनी चाहिए? यान कहती है कि जब मैं छोटी थी तब से मेरी कोई मॉम नहीं थी। तभी यान की मॉम कहती है कि मेरा नेकलेस कहाँ गया और वो नियान पर चोरी का ब्लेम लगाने लगती है। यान कहती है कि मैंने कोई नेकलेस नहीं लिया है। यान की मॉम कहती है कि अगर वो नेकलेस तुमने नहीं लिया है तो अपने कपड़े चेक करके बताओ। यान को गुस्सा आ जाता है और वहाँ से चली जाती है। घर आकर नियान जोंग से कहती है कि मैं यान की मॉम से मिलना चाहती हूँ। जोंग कहता है कि तुम उससे क्यों मिलना चाहती हो? यान कहती है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें खत्म करने का टाइम आ गया है। इसके बाद यान की मॉम उससे मिलने आ जाती है। यान उससे कहती है क्या तुम इस आदमी को जानती हो, ये मेरे डैड है। यान की मॉम कहती है कि अगर तुमने यही बातें करने के लिए मुझे बुलाया है तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। यान कहती है कि पहले बच्चा करो और उस बच्चे को छोड़कर भाग जाओ। क्या तुम्हें याद नहीं है कि तुम ही मेरी मॉम हो? यान की मॉम कहती है तो क्या तुम मुझे धमकाना चाहती हो? यान कहती है कि मैं तुझसे पूछना चाहती हूँ कि तुम उस वक्त मुझे क्यों नहीं चाहती थी? यान की मॉम कहती है कि तुम्हारे फादर ने मुझे कभी भी कुछ नहीं दिया, अब मुझे लगता है कि वो मेरे बिल्कुल भी लायक नहीं था। अगर डॉक्टर ने मुझे अबॉर्शन के लिए अलाउ किया होता तो मैं तुम्हें कभी जन्म नहीं देती। यान कहती है कि तुम यान की स्टेप मदर बन सकती हो पर अपनी बेटी से प्यार नहीं कर सकती। अगर ये बात नैंग फैमिली को पता चल गई कि तुमने अपने हस्बैंड और बेटी को अमीर बनने के लिए छोड़ दिया था तो तुम्हारा क्या होगा? तभी वह यान के डैड भी आ जाते हैं। यान की मॉम कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जोंग कहता है कि आज यहाँ आपका असली चेहरा देखने आए हैं। तभी यान के डैड अपनी वाइफ को थप्पड़ मार देते हैं। इसके बाद यान बेहोश हो जाती है। जोंग उसे लेकर हॉस्पिटल आ जाता है। डॉक्टर से बताते हैं कि यान प्रेग्नेंट है। ये सुनकर जोंग खुश हो जाता
है और नियान को लेकर घर पर आ जाता है। तभी उसे चैन का कॉल आता है कि मेरे पास येन है, अगर तुम उसे मरते हुए नहीं देखना चाहते हो तो नियान को लेकर मेरे पास आ जाओ। जोंग कहता है क्या तुम सपना देख रहे हो? चैन कहता है कि भूलो मत, अगर येन को कुछ भी हुआ तो ग्रैंडपा तुम्हें शेयर्स नहीं देंगे। वो तो बस इतना जानते हैं कि तुम उस वुमन के लिए नैन फैमिली से अपनी शादी बर्बाद करना चाहते हो। इसके बाद जोंग नियान को लेकर चैन के पास आ जाता है। चैन कहता है तो तुम सच में आ गए, लगता है कि तुम्हारे दिल में जो इंसान है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जोंग कहता है कि मैं इसे लेकर आ गया हूँ, अब तुम क्या चाहते हो? चैन कहता है कि मैं तुम्हारी वुमन के साथ रोमांस करना चाहता हूँ। नियान कहती है कि मैं तुम्हारे जैसे आदमी को खुद को हाथ नहीं लगाने दूंगी। तभी वहाँ जोंग के गार्ड आ जाते हैं। चैन कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है। जोंग कहता है कि तुमने मुझसे कहा था कि पुलिस को कॉल मत करना, तुमने ये नहीं कहा था कि किसी को लाने की इजाजत नहीं है। अब तुम उसे जाने दो, मैं तुम्हारी जान बख्शने के बारे में सोच सकता हूँ। चैन कहता है क्या मैं तुम्हें बेवकूफ लगता हूँ कि अगर मैं इसे छोड़ दूंगा तो तुम मुझे जाने दोगे? जल्दी से नियान को मेरे हवाले कर दो वरना तुम्हें ग्रैंडपा के चेहरे कभी नहीं मिलेंगे। तब जोंग अपने गार्ड को जाने का इशारा करता है और नियान को लेकर आगे बढ़ने लगता है। चैन नियान को छीन लेता है। तब नियान उसके हाथ पकड़कर जोंग के पास आ जाती है। उसी वक्त चैन उस पर अटैक करता है पर जोंग बीच में आ जाता है और वो हर्ट हो जाता है। फिर चैन और वो लड़ने लगते हैं जिससे चैन नीचे गिर जाता है। जोंग नियान से कहता है कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था ना कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। नियान कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, बस तुम एम्बुलेंस का वेट करो। जोंग कहता है कि मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मुझे कभी नहीं भूलोगी, अगर मुझे कुछ हो भी गया तो तुम्हारी यादें मुझसे भरी होनी चाहिए। बच्चों में दिखाते हैं कि जोंग नियान से कहता है कि चैन ने येन को किडनैप कर लिया है पर येन को कुछ भी नहीं होना चाहिए वरना ग्रैंडपा मुझे शेयर्स नहीं देंगे। नियान कहती है तो तुम सच में मेरे साथ सौदा करने जा रहे हो? जोंग कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं कभी भी तुम्हारे लिए सौदा नहीं करूंगा, आज मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा चाहे मुझे ही कुछ क्यों ना हो जाए। इसके बाद नियान जोंग को लेकर हॉस्पिटल में आ जाती है। डॉक्टर उससे कहते हैं कि पेशेंट कोमा में चला गया है। तभी सेक्रेटरी आकर नियान को बताता है यंग मास्टर के कोमा में जाने के बाद से कंपनी में से बहुत से लोग हैं जो आगे बढ़ने के लिए शांत नहीं बैठ रहे हैं और हॉस्पिटल के दरवाजे पर आकर हंगामा कर रहे हैं। नियान शेयरहोल्डर से बात करने आ जाती है। जोंग कहता है कि अब तुम्हारी फैमिली में कोई भी नहीं बचा है तो अब तुम्हें प्रेसिडेंट की पोजीशन किसी और को देनी होगी। नियान कहती है कि जोंग ही हाउ फैमिली का सबसे बड़ा शेयर होल्डर है और तुम एक छोटे से डायरेक्टर हो, फिर तुम यहाँ खड़े होने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? जो लोग कह रहे हैं कि हाउ फैमिली में कोई नहीं बचा है तो उन्हें जाकर बता दो कि मैं हाउ फैमिली के बच्चे से प्रेग्नेंट हूँ, अभी पोजीशन लेने की तुम्हारी बारी नहीं आई है। तभी वहाँ ग्रैंडपा आ जाते हैं और कहते हैं कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। जोंग कहता है तो अब ठीक है, मैं तो बस आपको देखने आया था और वहाँ से चला जाता है। ग्रैंडपा नियान से कहते हैं कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मैं कंपनी को नहीं संभाल सकता, चैन की भी डेथ हो गई है और उसके फादर हमेशा ड्रिंक करते रहते हैं, अब मेरे पास सिर्फ मेरा एक ही ग्रैंडसन बच्चा है, तुम उसके साथ रहो और उसका ख्याल रखो। नियान जोंग का ख्याल रखने लगती है। तभी चलते चलते उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरने लगती है। तभी जोंग उसे संभाल लेता है। नियान कहती है कि आखिरकार तुम्हें होश आ ही गया, अब मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगी। इसके बारे में दिखाते हैं कि नियान का बच्चा हो जाता है। नर्स जोंग को कॉन्ग्रेचुलेट करती है। ग्रैंडपा कहते हैं तो फाइनली तुम फादर बन गए। फिर इसके बाद हमें नियान और जोंग की वेडिंग दिखाते हैं। जोंग कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम मेरी वाइफ बनना चाहती हो? तब नियान उसे किस कर लेती है और इसी के साथ ये ड्रामा यही खत्म हो जाता है।